कुछ टाइम पहले मैंने एक पोल डलवाया था जहाँ पे कि 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे आप सबसे और वो क्वेश्चंस इस तरह से थे। यू कीप रीप्लेइंग पास्ट पेन इन योर माइंड, यानी कि आपने जो अपनी लाइफ में कोई भी ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपने लिए हैं जहाँ पे कि यू हैव गॉन थ्रू सम ट्रॉमा, राइट? तो वहाँ पे 14% लोगों ने हाँ करी है। फिर एक क्वेश्चन किया था, यू इग्नोर योर इमोशंस इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग देम, यानी कि आप जो है अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। उनके ऊपर काम करने के बजाय आप उन्हें इग्नोर करते चले जाते हैं। यहाँ पे भी 14% लोगों ने हाँ करा है। तीसरा जो है, यू फील स्टक इन द सेम नेगेटिव पैटर्न, यानी कि आप जो है आप में से ऐसे 14% ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ एक नेगेटिव पैटर्न में ही अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, राइट? सबसे ज्यादा जो वोटिंग मिली है वो मिली है इस के ऊपर, जो आप जरा ध्यान से सुनिए। यू स्ट्रगल टू फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स, जहां पे कि 57%, 57 यानी कि मोर देन 50% लोगों ने बोला है कि वो फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, चाहे वो खुद को हो चाहे वो किसी और को हो। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर, फॉरगिवनेस के ऊपर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पे आपको सारी की सारी जो है रेकी से रिलेटेड या अदर हीलिंग मोडालिटीज़ से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा कि जो कि अपने मन में किसी तरह का कोई गिल्ट, कोई शेम, कुछ लेकर बैठे हैं, कोई ग्रजेस लेकर बैठे हैं और वो फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि लाइफ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जिसकी वजह से जो है हम लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। क्यों? ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं हमारी इस लाइफ जर्नी में कि जो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देंगे या आपको बिट्रे करेंगे, राइट? आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव करेंगे कि वो आप उस चीज में से निकल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपको मुश्किल हो रही है फॉरगिव करने में उस स्पेसिफिक इंसान को। अब होगा क्या इससे? इससे ये होगा कि आप जो है खुद को जो है आप ट्रॉमा दे रहे हैं, खुद को आप हर्ट कर रहे हैं। आप उस इंसान के साथ तो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं उसको फॉरगिव नहीं कर सकता हूँ, बट यू डोंट नो आप उसको फॉरगिव नहीं कर रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? वो इंसान अपनी लाइफ़ में मस्त है, बट क्या आप अपनी लाइफ़ में मस्त हैं? क्या आप फ़ोकस दे रहे हैं अपने उस प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर? आप कहाँ पे अटके हुए हैं? आप अटके हुए हैं पास्ट में, कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। जब भी उस इंसान के बारे में कोई बात उठती है, तो सबसे पहले आप ट्रिगर हो जाते हैं कि उसकी बात मेरे सामने कोई ना करे, बिकॉज़ उस इंसान ने मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया था, या कोई बिट्रे किया या कोई धोखा हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी ही हेल्थ को खराब कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कौन-सा आपका ऑर्गन इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या आप जानते हैं? आपका हार्ट, आपके लंग्स, ये सबसे ज़्यादा आपके इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपका लिवर, जानते हैं क्यों? हार्ट व्हिच इज़ रिलेटेड टू ओनली वन इमोशन, लव। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इमोशन होना चाहिए, लव का, राइट? लिवर, लिवर में क्या है आपका? आप क्या स्टोर कर रहे हैं? एंगर अगेंस्ट दैट पर्सन। देखिए आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, आप खुद का नुकसान कितना कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी इंसान के बारे में आप सोचते हैं, जिसको सोच के कि आपको गुस्सा आता है, जिसको कि सोच के आपको एक हेट्रेड, एक फीलिंग आपके अंदर पैदा होती है, वो आपके लंग्स को खराब कर रही है, राइट? बिकॉज़ हर एक ऑर्गन जो है, हर एक इमोशन से कनेक्टेड रहता है। तो कोई भी ऐसा आप ये नेगेटिव इमोशन अपने अंदर रखते हैं, आपका वो ऑर्गन इफ़ेक्ट होता है। और यकीन मानिए आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, मूव ऑन नहीं कर पाएँगे,
आपकी ग्रोथ नहीं होगी बिकॉज़ यू आर स्टक इन पास्ट। सो अगर आपने ग्रो करना है लाइफ में सो फॉरगिव दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आया हो। वो इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ हो कुछ सीखने के लिए। अगर आपने उससे लेसन ले लिया सो व्हिच मीन्स ओके फाइन। मतलब मैंने उस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा एंड आई हैव मूव्ड ऑन। ब्लेस दैट पर्सन। ट्रस्ट मी आप उसको ब्लेसिंग देंगे, आप खुद को ब्लेसिंग दे रहे हैं, राइट? सो एक चीज़ का हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये बोलिए मन में दैट आई चूज़ टू फॉरगिव एंड आई फॉरगिव दैट पर्सन या आई फॉरगिव अदर्स। सिंपल, है ना? फॉरगिव करना मुझे पता है इतना ईज़ी नहीं होता है जितना कि आपको अभी सुनने में लग रहा होगा मेरे मुँह से। बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करिए, है ना? चाहे किसी भी आप मुश्किल से क्यों ना गुज़रे हो, जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन, है ना? तो एक आप प्रैक्टिस मैं आपको बताती हूँ, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है और आप इस प्रैक्टिस को आप रोज़ जो है बोलेंगे फॉर नेक्स्ट 21 डेज़। और अगर 21 डेज़ में भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी शायद मैंने फॉरगिव नहीं करा है या अभी भी मैं कुछ ग्रजेस होल्ड करके बैठी हूँ या बैठा हूँ, उसको दोबारा से स्टार्ट करिए फॉर अनदर 20। जब ये प्रैक्टिस आपने तब तक करनी है जब तक कि आपके अंदर से उस इंसान के लिए कहते हैं ना कि एक हेट्रेड फीलिंग जो है खत्म नहीं हो जाती है, राइट? तो ये ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आपने करना क्या है, रोज़ सुबह उठ के मिरर में देखेंगे, यस खुद को देखेंगे और बोलेंगे दैट आई चूज़ टू फॉरगिव, आई फॉरगिव अदर्स, आई फॉरगिव मायसेल्फ। क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में आपने खुद को भी हर्ट करा है। आपने अपने ऑर्गन्स को भी हर्ट किया है, राइट? सो ऐसे ही आपने बोलना है रोज़ अपने आप आँखों में आँखें देखकर आपने डाल के बोलना है दैट आई चूज़ टू फॉरगिव, आई फॉरगिव मायसेल्फ एंड आई फॉरगिव अदर्स। बस एक बारी बोलिए, पूरे दिल से बोलिए, इतना ही मैं चाहती हूँ और इस प्रैक्टिस को आप करिए, आप देखेंगे कि आफ्टर 2-3 मंथ्स यू विल सी लॉट ऑफ चेंज इन योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स में बहुत आप चेंज देखेंगे और आप फॉरगिव करते चले जाएँगे और आप लाइफ में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो भी करते चले जाएँगे। ठीक है ना? तो जब तक कि उस इंसान को सोच के आप रिएक्ट नहीं करना छोड़ देते, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और जब उस इंसान के बारे में कोई बात हो रही है, तो आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपने पूरी तरह से उस इंसान को फॉरगिव कर दिया और आप लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं। ठीक है? छोटी-सी प्रैक्टिस है, करके ज़रूर देखिएगा। और जाने से पहले यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा दैट आई चूज़ टू फॉरगिव। ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।